हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका ग्लोबल इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से नया एक हाउस प्लान लेकर आ गए हैं। दोस्तों काफी छोटा सा ये घर का यहाँ पे नक्शा देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दें, इस हाउस प्लान के अंदर दोस्तों यहाँ पे ये विड्थ वाइज रहेगा 19.5 फीट का और डेप्थ में रहने वाला है दोस्तों 25 फीट का। यानी दोस्तों ये 19.5 बाई 25 का यहाँ पे हाउस प्लान देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर स्क्वायर फीट के अंदर बात कर ले दोस्तों, स्क्वायर फीट के अंदर रहेगा 487.5 स्क्वायर फीट के अंदर। और दोस्तों स्क्वायर गज के अंदर ये रहेगा 55 स्क्वायर गज का। और दोस्तों काफी हालांकि छोटी सी ये स्पेस रहेगी, उसके अंदर भी यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 BHK का सेटअप देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बता दें, इस वीडियो के अंदर हम आपको यहाँ पे इसका यहाँ पे स्टील डिटेल से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसका एलिवेशन क्रिएट करेंगे, साथ ही साथ में फर्नीचर सेटअप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो दैट आपको यहाँ पे प्रॉपर आइडिया मिल सके कि ये घर बनने के बाद किस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। इसी तरह के वीडियो हम डेली बेसिस पे लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर टाइप की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आपको फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी दोस्तों यहाँ पे कॉलम और बीम वाला आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर कॉलम नंबर की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आपको 9 कॉलम देखने को मिल जाएंगे और कॉलम साइज रहेगा 10 इंची बाई 10 इंची का। स्टील की बात कर ले या फिर सरिया की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल 4 रॉड्स 12 mm के। और दोस्तों रिंग के लिए 8 mm का स्टील यूज करेंगे, 6 इंची का गैप रहेगा सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों कॉलम फुटिंग का साइज रहेगा 3 बाई 3 का और डेप्थ भी 3 फीट की आप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपकी नॉर्मल सॉइल कंडीशन है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे चेयर लेवल या फिर प्लिंथ हाइट की दोस्तों, यहाँ पे आपको 1.5 फीट की देखने को मिल जाएगी इस तरह से। दोस्तों आप कोशिश करें जब भी आप अपना घर बनवाएं, कोशिश करें एरिया का रोड रेफरेंस ले लें और दोस्तों रोड लेवल से कम 2 फीट इसको रेज कर ही इसका प्लिंथ लेवल आप कंस्ट्रक्ट करवाएं। उससे दोस्तों एक तो आपको ड्रेनेज देने में हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ में दोस्तों आपके घर के अंदर आपको फिर सीलन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों अगर प्लिंथ बीम की बात करें दोस्तों, यहाँ पे प्लिंथ बीम के अंदर भी 12 mm के 4 रॉड्स प्रोवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल। और रिंग के लिए सेम दोस्तों यहाँ पे 8 mm का स्टील यूज होगा और 6 इंची का ही गैप रहेगा सेंटर टू सेंटर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे हमने स्टील यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और चलिए दोस्तों हम इसका फिर एलिवेशन आपको क्रिएट कर दिखा देते हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे फर्नीचर सेटअप को भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात कर ले एलिवेशन की, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको एलिवेशन डिजाइन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, 1 बाई 1 सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करा जाएगा। उससे पहले बता दें दोस्तों, अगर आप हमसे अपना घर, दुकान या फिर किसी भी तरह का अगर कमर्शियल डिजाइन भी बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे दोस्तों आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। रियलिस्टिक रेंडर्स एंड वॉक थ्रूज वगैरह आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों ये डिटेल ड्राइंग्स रहने वाली है, सो दैट आप यहाँ पे इजिली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा पाओ। तो यहाँ पे दोस्तों फिर बात कर लेते हैं चेयर लेवल की। दोस्तों यहाँ पे 1.5 फीट की, जैसे कि हमने बताया था, हमने यहाँ पे मार्क करी हुई है ऑल अराउंड, इस तरह से आप देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे घर की एंट्री के लिए आपको 3 स्टेप्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप 3.5 से 4 फीट वाइड इनको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। राइजर हाइट रहेगी दोस्तों यहाँ पे स्टेप्स की 6 इंची की। तो इस तरह से दोस्तों फिर यहाँ पे 3 स्टेप्स रहेंगे और 3 स्टेप्स लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मेन डोर एंट्री देखने को मिल जाएगी, जिसका साइज रहेगा 3.5 बाई 7.5 फीट का। दोस्तों घर की हाइट हमारे पास देखने को मिल जाएगी यहाँ पे 10.5 फीट की और दोस्तों वॉल विड्थ रहेगी 6 इंची की। तो दोस्तों यहाँ पे मेन डोर एंट्री लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाएगा, इस तरह से काफी स्पेशियस सा ये रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे हॉल से ही यहाँ पे आपको जीना भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे स्टेयर की डिटेल की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे फ्लाइट विड्थ रहेगी 3 फीट की, राइजर हाइट देखने को मिलेगी 7.5 इंची की और ट्रेड देखने को मिल जाएगा 10 इंची का। तो इस तरह से दोस्तों ये क्लॉकवाइज स्टेयरकेस रहेगा और यहाँ पे दोस्तों ये चेन टाइप आपको देखने को मिल जाएगा, शानदार सा यहाँ पे स्टेयरकेस रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे जीना के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे दोस्तों आपको डाइनिंग टेबल भी दिखेगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे 6 सीटर रहेगा। तो इस तरह से बिल्कुल ये एडजेसेंट टू किचन रहेगा। और दोस्तों डाइनिंग टेबल के राइट में अगर बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे आपको शानदार सा यहाँ पे किचन देखने को मिल जाएगा और एल शेप का दोस्तों यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म देख सकते हो। दोस्तों विड्थ वाइज रहेगा ये 2 फीट का और हाइट में दोस्तों यहाँ पे आप 33 से 34 इंच इसको बनवा सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर ले यहाँ पे किचन डोर की साइज देखने को मिल जाएगा 3 बाई 7.5 फीट का और किचन की वेंटिलेशन के लिए दोस्तों फ्रंट में विंडो देखने को मिल जाएगी, साइज देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 3.5 बाई 3.5 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों ये फिर किचन का यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा और हॉल की वेंटिलेशन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपको विंडो देखने को मिल जाएगी फ्रंट के अंदर, जिसका साइज दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा 4 बाई 5 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये वेंटिलेशन होता रहेगा इस हॉल का भी। और हॉल के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरफ से भी यहाँ पे एक और विंडो देखने को मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पे बात कर ले इसकी, इसका भी साइज देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 4 बाई 5 फीट का ही। तो इस तरह से क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी इस हॉल की। और दोस्तों यहाँ पे फिर आगे बढ़ने पे किचन के साथ आपको कॉमन लेट कम बाथ एरिया देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे वॉशरूम के लिए यहाँ पे डोर साइज आप प्रोवाइड कर सकते हैं 2.5 बाई 7.5 फीट का और वेंटिलेटर का साइज रखेंगे दोस्तों यहाँ पे 3 बाई 1.5 फीट का। तो इस तरह से फिर वेंटिलेशन होता रहेगा वॉशरूम का। तो दोस्तों बैक साइड में यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों 2 बेडरूम आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह से।
और यहाँ पे काफी स्पेशियस रहेंगे ये दोनों बेडरूम। और दोस्तों दोनों बेडरूम के लिए यहाँ पे डोर साइज रहेगा 3 बाई 7.5 फीट का, और दोनों विंडोज का साइज भी रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 बाई 5 फीट का। तो इस तरह से फिर यहाँ पे वेंटिलेशन होता रहेगा इन दोनों बेडरूम का। और दोस्तों बेडरूम के भीतर अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप सिटिंग अरेंजमेंट, स्टडी टेबल या फिर यहाँ पे दोस्तों आप वार्डरोब वगैरह भी यहाँ बनवा सकते हैं। तो काफी स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर चाहे तो यहाँ पे फ्रंट वॉल के अंदर आप टीवी वगैरह यहाँ पे माउंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों फिर ये शानदार से यहाँ पे एलिवेशन आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 19.5 बाई 25 फीट के अंदर। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे इसकी डायमेंशंस को देख लेते हैं, क्या कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर साइजेस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ये भी डिस्कस कर लेंगे। और साथ में दोस्तों इस तरह के घर को बनाने के लिए कितना खर्चा लगेगा, बजट को भी यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे डायमेंशंस को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे डायमेंशंस को देख लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्लॉट साइज देखने को मिल जाएगा आपको 19.5 बाई 25 फीट का, जैसे कि वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बैक साइड से। यहाँ पे 2 बेडरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। बात कर लें दोस्तों लेफ्ट बेडरूम की साइज देखने को मिल जाएगा 9 बाई 11 फीट का। तो दोस्तों यहाँ पे राइट बेडरूम का साइज भी देखने को मिल जाएगा 9 बाई 11 फीट का ही। दोस्तों हॉल साइज की अगर बात कर ली जाए, साइज देखने को मिलेगा 12.5 बाई 12 फीट का। कॉमन लैट कम बाथ एरिया का दोस्तों यहाँ पे साइज रहेगा 5.5 बाई 4 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे किचन का साइज रहेगा 5.5 बाई 8 फीट का। तो इस तरह से फिर दोस्तों ये शानदार सा यहाँ पे हाउस प्लान रहेगा 19.5 बाई 25 का। और दोस्तों बता दें इस तरह के घर को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 6 से 8 लाख का खर्चा आ सकता है। हालांकि ये एरिया टू एरिया वेरी भी कर सकता है, मटेरियल और फिर लेबर कॉस्ट पे भी ये डिपेंड करता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।